Our clothes, a colorful variety of cloths is worn in different parts of India. भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे कपड़े पहने जाते हैं. The land and climate varies from region to region in India. यहाँ पर स्थान या क्षेत्र विशेष की जलवायु और भूमि दोनों अलग अलग तरीके की या फिर कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है. इन हिली एरियाज वेयर द क्लाइमेट इज़ कोल्ड, हिली एरिया जो पहाड़ी क्षेत्र जहाँ के क्लाइमेट जलवायु या कह सकते हैं या मौसम जहाँ का ठंडा होता है. पीपल मोस्टली वेयर थिक वुलन क्लॉथ्स, वहाँ के लोग अक्सर जो है वुलन कपड़े पहनते हैं, मोटे मोटे वुलन कपड़े पहनते हैं. इन द प्लेन्स वेयर द क्लाइमेट इज़ हॉट, और जो प्लेन्स है मैदानी भाग है जहाँ की जलवायु या फिर कह सकते हैं मौसम गर्म होता है, वहाँ के लोग पीपल मोस्टली वेयर कोल कॉटन क्लॉथ्स, वहाँ के लोग अक्सर सूती कपड़े पहनते हैं. इन कोस्टल एरियाज, तटीय क्षेत्रों में वेयर द क्लाइमेट इज़ डैम्प एंड स्टिकी, जहाँ का क्लाइमेट डैम्प और स्टिकी होता है, पीपल मोस्टली वेयर सिंथेटिक क्लॉथ्स, वहाँ के लोग अक्सर सिंथेटिक क्लॉथ्स पहनते हैं. वी ऑल्सो वियर कलरफुल क्लॉथ्स ऑन डिफरेंट ओकेजन्स. हम जो है वी ऑल्सो वियर कलरफुल क्लॉथ्स, हम जो है कई सारे समारोहों में हम विभिन्न अवसरों पर भी रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं. सो बोथ लैंड एंड क्लाइमेट अफेक्ट और क्लॉथिंग, इस प्रकार हमारा लैंड एंड क्लाइमेट है ये हमारे क्लॉथिंग को अफेक्ट करता है. वी कैन आइडेंटिफाई द रीजन इन विच पीपल लिव एंड रिकोगनाइज देम फ्रॉम द क्लॉथ दे वेयर. वी कैन आइडेंटिफाई द रीजन इन विच पीपल लिव, हम लोगों को देखकर ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये पहचान सकते हैं. लिव एंड रिकोगनाइज देम, पहचान सकते हैं. फ्रॉम द क्लॉथ्स, उनके कपड़ों को देखकर हम ये पहचान सकते हैं कि ये किस क्षेत्र के हैं. क्लॉथ्स फॉर वीमेन, द वीमेन इन आवर कंट्री आर फंड ऑफ वेयरिंग कलरफुल क्लॉथ्स, हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो रंग बिरंगे कपड़े पहनने की शौकीन हैं. साड़ी इज़ द मोस्ट कॉमन गारमेंट worn बाय इंडियन वीमेन, भारतीय महिलाओं के द्वारा अधिकतर जो है या फिर हम कह सकते हैं लगभग सारी महिलाएं जो है साड़ी पहनती हैं. इट इज़ ए वेरी लॉन्ग एंड रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ्स, ये एक बहुत लंबा और रेक्टेंगुलर पीस शेप का एक कपड़ा होता है, कपड़े का टुकड़ा होता है. इट इज़ वॉर्न विद ए ब्लाउज, इसे ब्लाउज के साथ में पहना जाता है. द स्टाइल कलर एंड मटेरियल ऑफ द साड़ी वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, यहाँ पर क्षेत्र विशेष का जो है साड़ी अधिकतर भारत के हर क्षेत्र में साड़ी पहनी जाती है, और क्षेत्र विशेष का जो है हर क्षेत्र के अपने जो कपड़े होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं साड़ी के कपड़े को की. साड़ी कैन बी मेड फ्रॉम कॉटन, सिल्क एक्सेट्रा, साड़ी को कॉटन और सिल्क से भी बनाया जा सकता है. Women in Rajasthan and Gujarat wear a blouse called choli and a plaited skirt known as a घाघरा और लहंगा. विमेन इन राजस्थान एंड गुजरात, जो राजस्थान और गुजरात की महिलाएं वियर ए ब्लाउज कॉल चोली, वो जो ब्लाउज पहनती हैं उसे चोली कहा जाता है. विद ए प्लेटेड स्कर्ट, और उसके साथ ही स्कर्ट पहनती हैं जिसे वो प्लेटेड स्कर्ट होती है जिसे घाघरा या लहंगा कहा जाता है. दे कवर दियर हेड विद ए ओढ़नी, और वो अपने जो है हेड को मतलब सर से वो दुपट्टा लेकर रखती हैं, अपने सर को कवर करके रखती हैं दुपट्टे से. इन असम वीमेन वेयर मेखला चादर, असम में महिलाएं जो है वो मेखला चादर पहनती हैं. इन हरियाणा वीमेन वेयर ए लॉन्ग स्कर्ट कॉल दामन विद ए ब्लाउज कॉल्ड कुर्ती, हरियाणा में जो है महिलाएं लॉन्ग स्कर्ट पहनती हैं जिसे दामन कहा जाता है, विद ए ब्लाउज कॉल्ड कुर्ती. मीन्स ये चीज़ें आपको याद रखनी ज़रूरी है कि राजस्थान और गुजरात की महिलाएं क्या पहनती हैं, और उनके मतलब जो पहनती हैं लाइक जैसे वो ब्लाउज पहनती है उसे कहा जाता है चोली, और जो स्कर्ट पहनती हैं उनकी स्कर्ट प्लेटेड होती है. अब यहाँ पर ये चीज़ें आपको, और असम में जो महिलाएं कपड़े पहनती हैं उसे मेखला चादर कहा जाता है. जैसे में अगर हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा विमेन वियर ए लॉन्ग स्कर्ट कॉल दामन, और यहाँ पर जो है कि अगर आप देखोगे राजस्थान में जो स्कर्ट पहनती है प्लेटेड स्कर्ट होता है, इसे घाघरा या लहंगा कहा जाता है. और जो लॉन्ग, और वहाँ पर हरियाणा में जो महिलाएं हैं वो लॉन्ग स्कर्ट पहनती हैं उसे दामन कहा जाता है. विद ए ब्लाउज कॉल्ड कुर्ती, और जो उसके साथ में ब्लाउज पहनती हैं उसे कुर्ती कहा जाता है, जबकि राजस्थान में इसे चोली कहा जाता है. दे कवर देयर हेड विद ए चुनरी,
और इसके साथ ही साथ इसमें लिखा है चुंदरी, और जिसे हिंदी में हम कहते हैं चुनरी भी कहते हैं, कि वो चुनरी से या जिसे हम कह सकते हैं ओढ़नी से अपने सर को कवर करती हैं। इन पंजाब वीमेन वियर सलवार कमीज़, पंजाब में महिलाएं जो है सलवार कमीज़ पहनते हैं। इट इज़ वॉर्न विद ए दुपट्टा, इसे एक दुपट्टे के साथ में पहना जाता है। इन कश्मीर वीमेन वियर ए लूज वुलन क्लॉक कॉल्ड फेरन ओवर दियर कमीज टू प्रोटेक्ट दमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें याद करने वाली हैं। इन कश्मीर वुमेन वियर ए लूज वुलन क्लॉक, कश्मीर में महिलाएं जो है वो लूज वुलन क्लॉक पहनती है जिसे फेरन कहा जाता है। ओवर दियर कमीज मतलब जो वो कपड़े पहनती है उसके ऊपर से ये लंबा सा वो पहनती हैं टू प्रोटेक्ट दमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। वहाँ का मौसम ठंडा होता है ना, इसलिए ठंड से बचने के लिए वो अपने कपड़े के ऊपर जो क्लॉक पहनते हैं वुलन क्लॉक, उसे फेरन कहा जाता है। साउथ इंडिया में अगर बात की जाए, द सलवार सूट इज़ कॉल्ड सिंपली सलवार चूड़ीदार इन साउथ इंडिया। सलवार सूट को जो है हम जैसे यहाँ पर है, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर सलवार सूट कहते हैं, लेकिन अगर साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में जाओगे आप तो वहाँ पर सलवार सूट को सिंपली सलवार या फिर चूड़ीदार कहते हैं। ये यहाँ पर कुछ कपड़े दिए गए हैं। घाघरा इन राजस्थान, मेखला चादर इन असम, दामन इन हरियाणा, नेक्स्ट है सलवार कमीज इन पंजाब एंड फेरन इन कश्मीर। क्लॉथ्स फॉर मेन, ये तो अभी तक आपने पढ़ा था महिलाओं के कपड़ों के बारे में, अब आप पढ़ोगे मेन के कपड़ों के बारे में। द क्लॉथ्स वॉर्न बाय मेन ऑल्सो वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, अभी आपने पढ़ा था कि हर राज्य का अपना, अभी यहाँ पर है द क्लॉथ्स वॉर्न बाय मेन जो आदमियों के द्वारा कपड़े पहने जाते हैं, ऑल्सो वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये भी स्टेट से स्टेट मतलब राज्य, हर राज्य के अलग तरीके के कपड़े होते हैं। पुरुषों के भी। द मैन इन सिटीज़ मोस्टली वेयर ए शर्ट विद ए ट्राउजर्स, शहरों में जो है शहरों के जो पुरुष हैं वो अधिकतर वो शर्ट पहनते हैं ट्राउज़र के साथ में, जैसे आप पैंट कहते हो उसे ट्राउज़र कहा जाता है। मैन इन वेस्ट बंगाल इन असम मोस्टली वेयर धोती कुर्ता, वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल और असम में पुरुष अधिकतर जो है धोती कुर्ता पहनते हैं। इन तमिलनाडु मैन वियर लुंगी विच इज़ कॉल्ड वेस्टी, इन केरला इट इज़ कॉल्ड मुंडू। तो ये तमिलनाडु मेन वियर लुंगी, तमिलनाडु में जो है जो पुरुष हैं वो लुंगी पहनते हैं जिसे वहाँ पर कहा जाता है वेस्टी। उत्तर प्रदेश में लुंगी को मतलब जो वेस्टी है इसे लुंगी कहा जाता है, जबकि अगर तमिलनाडु में देखोगे तो इसे वेस्टी कहा जाता है, और इसी को केरला में मुंडू कहा जाता है। इन राजस्थान मेन वियर चूड़ीदार पैजामा कुर्ता विद इन राजस्थान में वेयर चूड़ीदार पैजामा कुर्ता विद अचकन और अंगराखा। राजस्थान में जो है पुरुष वो चूड़ीदार पैजामा पहनते हैं, पैजामा और कुर्ता पहनते हैं विद अचकन और अंगराखा, अचकन इसके साथ ही अंगराखा या फिर अचकन होता है। वेस्ट इन तमिलनाडु, ये पिक्चर से मुंडू इन केरला, अंगराखा इन राजस्थान, धोती कुर्ता इन असम। Many different states cover their head in different styles। अभी तक आपने पढ़ा था कि जो महिलाएं होती हैं वो अपने सर को ढकती हैं, लेकिन जो पुरुष हैं वो भी अपने सर को कवर करके रखते हैं। इसमें मैन इन डिफरेंट स्टेट, विभिन्न जो राज्य हैं भिन्न भिन्न राज्यों के जो हैं पुरुष है कवर देयर हेड्स, वो अपने हेड को कवर करते हैं इन डिफरेंट स्टाइल, कई मतलब अलग अलग शैली में। टर्बन्स एंड कैप्स आर यूज्ड फॉर कवरिंग द हेड, टर्बन्स जो होते हैं पगड़ी और कैप्स होते हैं ये सर को कवर करने के लिए यूज होती हैं। टर्बन इज कॉल्ड बाई डिफरेंट नेम्स सच एज पगड़ी, पटका, साफा इटीसी। टर्बन को जो पगड़ी होती है मतलब टर्बन को कई नामों से जाना जाता है, और उनमें से है जैसे पगड़ी है, पटका है और साफा है। गांधी कैप इज़ ऑल्सो पॉपुलर इन गुजरात एंड मैनी अदर स्टेट्स। ये जो है गांधी कैप जो है ये गुजरात और भी गुजरात के अलावा अन्य राज्यों में भी ये लोकप्रिय है। इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में वियर वुलन और फर कैप्स, जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जो पुरुष हैं वो वुलन के मतलब ऊनी या फिर फर के कैप्स पहनते हैं। फॉर्मल ड्रेसेस में देखते हैं क्या क्या है। ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक वेडिंग्स एंड फेस्टिवल पीपल वियर फॉर्मल ड्रेसेस।
ऑन स्पेशल ओकेजन, जो विशेष अवसर होते हैं, समारोह होते हैं, विशेष समारोहों में, लाइक जैसे जैसे शादी समारोह या फिर कोई त्यौहार हो, पीपल बियर फॉर्मल ड्रेसेस, लोग जो फॉर्मल ड्रेसेस पहनते हैं, दीज इंक्लूड ब्रोकेड एंड सिल्क साड़ीज़, इसमें ब्रोकेड और सिल्क साड़ीज़ होती हैं शामिल। विमेन वियर गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, इसके साथ ही साथ मतलब ये कपड़े तो पहनती हैं, इसके साथ ही साथ वो ज्वेलरी भी पहनती हैं, गोल्ड की और सिल्वर की ज्वेलरी भी पहनती हैं। ट्राइबल ड्रेसेस, ट्राइबल जो होते हैं, जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ के रहने वाले, अब हम देखेंगे जो जनजातीय कपड़े हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ट्राइबल ट्राइबल्स लिव इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, ट्राइबल्स जो होते हैं वो भारत के विभिन्न भागों में रहते हैं। दे वियर देयर ट्राइबल ड्रेसेस, और वह अपने ट्राइबल जनजातीय जो कपड़े होते हैं उसे पहनते हैं। देयर ड्रेसेस आर जनरली कलरफुल एंड मेड ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, उनके जो कपड़े होते हैं अधिकतर, या फिर कह सकते हैं हाँ, अधिकतर जो उनके कपड़े होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं और जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हीं से बने हुए होते हैं उनके कपड़े। ये कुछ पिक्चर्स भी है जो कि दिखाई गई है इसमें। सम ट्राइबल ड्रेसेस ऑफ इंडिया, द क्लाइमेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द ड्रेसेस फॉर मेन एंड वीमेन इन एवरी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कहते हैं कि जो क्लाइमेट है, जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कपड़ों को डिसाइड करने में कि महिला या पुरुष किस तरह के कपड़े पहने। और ये जो है भारत में नहीं, पूरे विश्व में, पूरे विश्व की जलवायु ये निर्धारित करती है, वहाँ का मौसम ये निर्धारित करता है कि लोग कपड़े कैसे पहने। इन द हिली एरियाज वेयर द क्लाइमेट रिमेन्स कोल्ड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, पीपल लाइक टू वेयर वुलन क्लॉथ्स। कहते हैं हिली एरिया, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, जहाँ पर पूरे साल, लगभग पूरे साल जो है ठंडी ही रहती है, वहाँ के लोग ऊनी कपड़े पहनना पसंद करते हैं। दे ऑल्सो कवर देयर हेड्स, इधर इसके साथ ही साथ वो अपने हेड को, अपने सिर को भी कवर करते हैं, इधर विद ए सॉल और फर कैप और ए टर्बन। जो लोग हैं वो या तो सॉल से या फर कैप या फिर टर्बन से अपने हेड को कवर करते हैं। इन समर सीजन पीपल लाइक टू वेयर कॉटन क्लॉथ, समर सीजन में, जो गर्मी के मौसम में, लोग सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं। और फुटवेयर्स, footwear such as shoes and sandals are also an important part of our dress। फुटवेयर जो होता है कि जो हम पैरों में पहनते हैं, फुटवेयर सच एज शूज़ या फिर सैंडल, शूज़ हो या सैंडल हो, ये भी हमारे ड्रेस के, ये ऑल आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ड्रेस, हमारे ड्रेस का, हमारे जो कपड़े हैं उनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। शूज़ कीप आवर फीट क्लीन एंड सेफ, शूज़ जो होता है ये हमारे पैर को साफ रखता है और सुरक्षित रखता है। Shoes are helpful for playing, traveling, mountaineering and other activities like protecting people from fire। Shoes are helpful for playing, मीन्स शूज़ जो होता है ना, वो ये बहुत हेल्पफुल होता है जैसे खेलने में, ट्रैवलिंग करने में, या फिर माउंटेन पे जो वो क्लाइंबिंग होती है, चढ़ते हैं उसके लिए, या फिर अन्य जो एक्टिविटीज़ होती हैं, अन्य क्रियाकलाप होते हैं उनमें। प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम फायर, और इसके साथ ही ये जो आग से भी शूज़ बचाते हैं लोगों को। वी यूज सैंडल्स एंड चप्पल्स इन हॉट वेदर, वी यूज सैंडल्स एंड चप्पल्स इन हॉट वेदर, जो गर्मी के मौसम में हम सैंडल और चप्पल पहनना पसंद करते हैं। रबर गम बोट्स आर वॉर्न इन रेनी सीजन, रबर और जो गम बोट्स होते हैं, रबर गम बूट्स आर वॉर्न इन रेनी सीजन, जो रेनी सीजन है, बरसात के मौसम में हम गम बूट्स और रबर गम बूट्स पहनना पसंद करते हैं। वी यूज़ लेदर शूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर जो मौसम में क्या होता है, अधिकतर समय लेदर के शूज़ पहनना हम पसंद करते हैं। वी ऑफन मैच द शूज़ विद और क्लॉथ्स, अक्सर हम जो है अपने कपड़ों के साथ में शूज़ को भी मैच करते हैं। स्पोर्ट्स शूज़ आर स्पेशली मेड विद ग्रूव्स और स्पाइक्स टू प्रोवाइड देम ए बेटर ग्रिप। स्पोर्ट्स शूज जो होते हैं इन्हें स्पेशली मेड विद ग्रुप्स, ये अधिकतर कह सकते हैं या फिर विशेष तौर पर ये ग्रुप्स या फिर स्पाइक से बनाए जाते हैं। टू प्रोवाइड देम ए बेटर ग्रिप, मतलब ग्रिप अच्छी हो, इस ग्रिप की लिए इन्हें ग्रुप्स या स्पाइक से बनाए जाते हैं। ओवरव्यू में देखेंगे क्या क्या है। ए कलरफुल variety of cloths is worn in different parts of India. Sari is the most common garment worn by Indian women in Assam. Women wear mekhla chadar,
और हाँ, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि किस राज्य में किस प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं और उन कपड़ों का नाम क्या क्या है। द मेन इन सिटीज मोस्टली वियर ए शर्ट विथ ट्राउजर्स। इन तमिलनाडु मेन वियर लुंगी विच इज़ कॉल्ड वेस्टी, जबकि जो वेस्टी है इसे केरला में मुंडू कहा जाता है। टर्बन्स एंड कैप्स आर यूज्ड फॉर कवरिंग द हेड। क्वेश्चंस देखते हैं इसमें क्या है। साड़ी कैन बी मेड फ्रॉम कॉटन एंड सिल्क, मीन्स इसका तीसरा सही होगा, बोथ ए एंड बी। विमेन कवर देयर हेड विद ओढ़नी। Fairan protects the women from cold. In Tamil Nadu, men wear lungi, which is called vesti. Next, fill in the blank me. In hilly areas, people wear woolen cloths. Sari is the most common garment worn by Indian women. In Punjab, women wear salwar kameez, and the men in cities mostly wear a shirt with trousers. राइट, ट्रू एंड फॉल्स में देखते हैं क्या है। साड़ी इज़ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ्स, ये सही है। द मेन इन सिटीज मोस्टली वियर धोती कुर्ता, नो, दे वियर शर्ट विद ट्राउजर्स। इन कश्मीर विमेन वियर ए लूज वूलन क्लॉथ कॉल मुंडू, ये गलत है क्योंकि मुंडू जो है ये केरला में कहा जाता है वेस्टी को, जिसे उत्तर प्रदेश में लुंगी भी कहते हैं। मेन वियर गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, नो, women wear gold and silver jewelry.